ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, हिंद महासागर में शांति और भयमुक्त व्यापार संचालन सुनिश्चित करने में भारतीय नौसेना की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ वाइस एडमिरल सतीश सोनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। श्रोताओं नमस्कार। आज सुर्खियों में हम चर्चा करेंगे हिंद महासागर में शांति और भयमुक्त व्यापार संचालन सुनिश्चित करने में भारतीय नौसेना की भूमिका। हम इस विषय पर चर्चा करना शुरू करें उससे पहले आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस वर्ष 2024 में दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां भारतीय नौसेना के खाते में रहीं। पहले फरवरी में भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान की ओर से एक बहुत शानदार आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें दुनिया के लगभग 50 देशों ने हिस्सा लिया। यह संगोष्ठी महत्वपूर्ण थी। इसी तरह लगभग 10 वर्षों के भारतीय नौसेना के इतिहास में अपना भारतीय नौसेना का जहाज INS कोलकाता लगभग 35 सोमालियाई डकैतों को पकड़कर उन्हें पहुंचा था भारत की सीमा पर मुंबई में। ये दोनों उपलब्धियां एक बड़ी उपलब्धियां हैं। यह जानकारी देते हुए हम अपने विषय का प्रवर्तन करते हैं, विषय की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए रक्षा क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ वाइस एडमिरल सतीश सोनी जी आमंत्रित हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल सर, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि भारतीय नौसेना की जो भूमिका है और खासतौर से जो हमारे बिल्कुल कह लें कि आम श्रोता हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, उनके नजरिए से हमें ये बताएं कि भारत की जो अपनी सीमा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जिसमें अपनी नौसेना अपनी गतिविधि संचालित कर सकती है, वह सीमा हमारी क्या है। साथ ही जो हमारा उद्देश्य है, हमारे तट सुरक्षित रहें, साथ ही हमारा कारोबार भयमुक्त वातावरण में हो और जो भी संचालन हो वो निरापद रहे, उसके लिए भारतीय नौसेना की क्या क्या गतिविधियां हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम के ऊपर एक ओशन नेम्ड है, इंडियन ओशन। भारत की जो कोस्ट लाइन है वो 7,600 किलोमीटर से ज्यादा है। 1,000 से 1,200 से ज्यादा आइलैंड टेरिटरीज हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि भारत का पेनिनसुला 1,000 मील इंडियन ओशन में जुड़ता है। इंडियन ओशन संसार का तीसरा बड़ा ओशन है। 70.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इतना बड़ा ओशन, और ये 20% अर्थ सरफेस को कवर करता है। बट ये ओशन ऐसा है कि इसमें आने और जाने के लिए आपको छोटे छोटे रास्तों से गुजरना पड़ता है, नैरो चोक पॉइंट्स। जैसे रेड सी में बाबल मंडप, वो आजकल सुर्खियों में है, यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। तो इसलिए इस ओशन में आना और जाना मुश्किल हो जाता है अगर ये चोक पॉइंट्स कोई कंट्रोल कर ले। जो भारतीय नौसेना है, इसका उद्देश्य है कि यहाँ पे जो 1,00,000 मर्चेंट नेवल शिप्स जो ट्रांजिट कर रहे हैं हमारी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इंडियन ओशन में, उनको सुरक्षित रहना चाहिए। उनके ऊपर हमारी शिप्स ही नहीं बट पूरे संसार की शिप्स, ताकि ट्रेड सुरक्षित रहे और कोई हमें हमारी जो कोस्ट लाइन है या हमारे आइलैंड टेरिटरीज हैं उसके ऊपर वो काबू ना कर सके। हमारा उद्देश्य है वो है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हमारे मैरिटाइम कॉन्फ्लिक्ट ना हो और कोई दुश्मन हमारा ये काबू ना कर सके। और अगर वो नहीं हो सकता है और हमें कुछ युद्ध में जुटना पड़े तो इंडियन नेवी विजयी हो। ये हमारा इंडियन नेवी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि हमारी जो भारतीय नौसेना है उसके लिए क्या चुनौतियां हैं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि विशाल जलराशि है। क्या हमारे पास पर्याप्त संसाधन है? क्या हमारी जो नौसेना है उसकी जो सामरिक शक्ति है, हमारा जो बेड़ा है वह इतना पर्याप्त है कि इसे ठीक ठाक तरीके से संभाल सके? दो तरह की चुनौतियां होती हैं। एक होती जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल, दैट मीन ये जो हमारे देश हैं, जो हमारे एनिमीज हैं, वो अगर कुछ ऐसा काम करें जो हम अड़चन पैदा करें तो उनसे जो चुनौती आएगी उसको ट्रेडिशनल चैलेंज किया जाएगा। और वो हमारे दो हाल में हमारी जो बाउंड्रीज हैं उसमें डिस्प्यूट है, एक पाकिस्तान हमारे वेस्ट में और चाइना हमारे नॉर्थ में। तो ये जो दो देश हैं ये हमें चुनौती दे सकते हैं समुद्र में भी। चाइना पहले तो इतना पावरफुल देश नहीं था,
मैरीटाइम स्फीयर में। बट हाल ही में उन्होंने साउथ चाइना सी में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और वहां पे उन्होंने कई छोटे छोटे आइलैंड टेरिटरीज वो जो काबू कर दिए हैं। उनकी नेवी अभी बड़ी हो गई है। 2008 से वो इंडियन ओशन रीजन में अपने जहाज युद्ध पोत भेज रहे हैं और एक उन्होंने अपना बेस जिबूती में बना दिया है। एक गवादर में इनका नेवल बेस और तैयार कर रहा है और कई ऐसे बंदरगाह हैं जहां पे वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उनके इंटरेस्ट हैं। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि 8 से 10 चाइनीज वॉरशिप्स या इंटेलिजेंस शिप्स और सर्वे शिप्स वो हमेशा अभी रहते हैं इंडियन ओशन में। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए ट्रेडिशनल चैलेंज है। और पाकिस्तान नेवी थोड़ी छोटी है साइज में और थी, मैं कहूंगा। अभी हाल ही में उन्होंने 4 नए युद्धपोत लिए हैं, वो 8 नई सबमरीन्स ले रहे हैं और वो भी चाइना से ले रहे हैं। अब चाइना की जो युद्धपोत और सबमरीन्स अभी इंडियन ओशन रीजन में रहेंगी और इनकी कोल्यूजन रहेगी पाकिस्तान और चाइना का, ये हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रेडिशनल चैलेंज बन सकता है। और जो दूसरा चैलेंज है हमारे आगे वो है नॉन ट्रेडिशनल। आपने आजकल सुना होगा क्लाइमेट चेंज की बहुत डिस्कशन हो रही है वर्ल्ड फोरम में। ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट समुद्र में बहुत ज्यादा होता है। जैसे आइस मेल्ट करेगी, हमारी सी सरफेस लेवल इंक्रीज करेगी, जैसे वर्ल्ड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, समुद्र की सैलिनिटी इंक्रीज होगी, इनके इकोसिस्टम्स बिगड़ जाएंगे। और हमारे इंडियन ओशन रीजन में जितने हमारे मैरीटाइम नेबर्स हैं, छोटे देश हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, इनमें सी लेवल राइज के साथ इनका लैंड एरिया कम होता रहेगा। जैसे मालदीव्स है, मालदीव्स में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा फीचर सिर्फ 5 मीटर का है और उनका ये कहा जाता है कि 100-150 साल में वो आइलैंड्स रहेंगे ही नहीं, सब समुद्र के नीचे डूब जाएंगे। बांग्लादेश में भी बहुत लो लाइंग एरियाज है, जैसे सी लेवल राइज होगी वहां से जो लोग रह रहे हैं वो माइग्रेट करेंगे। जो मैसिव ह्यूमन माइग्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। सो जो इकोसिस्टम्स हैं, जो ये नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस हैं, इनको भी हमें मीट करना है और ये हम सिर्फ इंडिया नहीं कर सकता है, ये तो हमें इकट्ठे मिलके करना होगा। श्रोताओं, 2-3 महत्वपूर्ण बातें निकल के आई जो हमारे सर ने बताई कि एक तो सरल आप ये समझ लें कि इंडियन ओशन जहां कहा जा रहा है वो हिंद महासागर हुआ। हमारे अपने देश भारत के ही नाम से, हिंद के ही नाम से हिंद महासागर है। और पारंपरिक और गैर पारंपरिक 2 चुनौतियां हमारे समक्ष हैं। एक पारंपरिक में जिनकी दृष्टि हमारे प्रति थोड़ी सी तिरछी रहती है और दूसरा गैर पारंपरिक जिसमें जलवायु परिवर्तन बड़ा मुद्दा है और जलस्तर ऊंचा उठने से कई अन्य देशों को तो अहित होगा ही, हम भी प्रभावित हो सकते हैं। ये कुल मिला के सार है। यहाँ पर सर हम ये समझना चाहेंगे कि भारतीय नौसेना उसकी क्या भूमिका बनती है। जैसा कि आपने कहा कि जो गैर पारंपरिक है वहां तो दुनिया के सभी देशों को मिलकर प्रयास करना होगा, पूरी धरती के लोगों को मिलकर जो गर्मी बढ़ रही है उससे निपटने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन जो हमारा पारंपरिक कहने जो हमसे द्वेष रखते हैं और उनसे जो चुनौतियां हो सकती हैं, साथ ही ऐसे कह लें जो आपराधिक गतिविधियों में लैस कह लें कि चुनौतियां हमारे समक्ष होती हैं, जैसे कह लें कि तस्करी का सामान आना या कह लें कि चोर लुटेरों का आना, उनसे निपटने में हमारी नौसेना कितनी सक्षम है और हमारी नौसेना क्या भूमिका निभा रही है, जो एक पारंपरिक चुनौती है उसके लिए भी और जो आपराधिक गतिविधियां हैं उन्हें रोकने के लिए भी। देखिए, जो पारंपरिक चुनौतियां हैं इनको भी आप थोड़े से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मिलिट्री है, वो मिलिट्री है जो लड़ाई करने के लिए हमें उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। एक हमारा डिप्लोमेटिक रोल होता है इंडियन नेवी का, ताकि शिप्स जो हैं वो दूसरे मैरीटाइम नेबर्स के देशों में जाए और उनकी कोई जो प्रॉब्लम्स हैं, हाल ही में जब कोविड हुआ था तो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजने पड़ते थे, वैक्सीन भेजनी पड़ती थी। और फिर जब मोज़ाम्बिक में, ईस्ट अफ्रीका में जब फ्लड्स आए थे, हमने जहाज भेजे अपना फ्लड रिलीफ मटेरियल के साथ। ये भी रोज इंडियन नेवी को करने पड़ते हैं। और एक हमें रोल है कि जो हमारा समुद्री तट है उसमें कोस्टल सिक्योरिटी का रोल में भी आ जाते हैं हमारी पुलिस और कोस्ट गार्ड के साथ।
और जो सॉफ्ट पावर है वो हमें करनी पड़ती है। जैसे कोविड के टाइम पे कई हमारे डायस्पोरा के लोग जो हमारे इंडियंस हैं गल्फ में या ईस्ट अफ्रीका में या बांग्लादेश में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में, इन्होंने घर आना था तो उसके लिए जहाज चल नहीं रहे थे और उसके लिए इंडियन नेवी के जहाज ही गए। ये सब मिला के ना हम सक्षम है कि नहीं, सक्षम है। अभी हमारी नेवी में अभी 140 के करीब युद्धपोत और सबमरीन्स हैं और 67 युद्धपोत अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारी ओन शिपयार्ड्स, इंडिया के शिपयार्ड्स में, ताकि जो हम मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की बात करें तो उसमें हम अभी हमारे शिपयार्ड्स ऐसे आधुनिक शिप्स बना रहे हैं। INS विक्रांत एक अभी हाल ही में कमीशन हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर। बहुत कम देश हैं दुनिया में जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। हम सबमरीन्स बनाते हैं, हमारे डिजाइन ब्यूरोज हैं। तो जो इंडियन नेवी है अभी बड़ी नेवी है, हमारे पास बड़े शिप्स हैं। आपने ये INS कोलकाता का नाम लिया, ये जहाज बहुत बड़े हैं, बड़ी दूर तक ऑपरेशन कर सकते हैं। जो ये ऑपरेशन का जो आपने जिसका विवरण किया था वो 2600 किलोमीटर हमारे तट के बाहर किया था। वो वहां पे गए, एक हमारे एयरफोर्स के साथ कमांडो एयर ड्रॉप किए गए एट सी और पायलट्स को पकड़ा गया। तो जो इंडियन नेवी है अभी बहुत सक्षम है, बट चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और इंडियन नेवी को और सक्षम बनना पड़ेगा और मजबूत बनना पड़ेगा। श्रोताओं, युद्ध काल हो या शांति काल हो या प्राकृतिक आपदा काल हो, जैसा कि सबने बताया कि कोविड के समय में जबकि वायुयान का आना जाना बंद था, उसमें भी हमारी नौसेना मानवीय सहायता लेकर न केवल अन्य देशों में पहुंचे विभिन्न तरह के दवा संबंधी इंतजामों को लेकर, बल्कि वहां जो लोग फंस गए थे उन्हें वापस स्वदेश लाने में भी सक्षम हुई। यहाँ हमारी नौसेना बड़ी मजबूती के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है, हमारे साथ ने कहा। यहाँ पर सर एक और सवाल समझना चाहेंगे कि भारतीय नौसेना को जिस तरह से तकनीक लगातार बदल रही है, तकनीक के स्तर पर दुनिया भर में बदलाव हो रहे हैं, उस तकनीक के पैमाने पर हम कहाँ खड़े उतरते हैं और जो AI का उपयोग हो रहा है या कहने के अधुनातन जो नवीनतम तकनीक आ रही है उसमें हमारे अपने संसाधन कितने उन्नत हैं? भारतीय नौसेना अभी जैसे बताया बहुत आधुनिक है। जो हमारे जहाज बन रहे हैं हमारे शिपयार्ड्स में वो उतने ही आधुनिक हैं जितने दुनिया के जो अदर मॉडर्न नेवीज हैं, जैसे US, जापान, उनसे किसी भी हाल में कम नहीं है। नंबर्स बेशक कम हों, बट जो आधुनिकता है वो है और उसके लिए हमें अपने पार्टनर्स के साथ कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है। जैसे फ्रांस हुआ, US हुआ, इनके साथ हमें हमारे अच्छे अभी रिश्ते कायम हैं, इनके साथ हमारे कोलैबोरेशंस हैं और उनके साथ हम नए जो हमारे मॉडर्न वेपन्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं। DRDO और जितने हमारी लेबोरेटरीज हैं, अभी हमारा जो जहाज हैं इनमें 70 to 90% इंडिजिनस कंटेंट है। दैट मीन्स जो हल है, जो इंजन्स हैं, जो वेपन सिस्टम्स हैं, जो सेंसर्स हैं, उनमें 70% जो हिंदुस्तान में ही बने हुए हैं। और पहले हम जहाज इंपोर्ट करते थे रशिया से, अभी हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 67 जो शिप्स हम बना रहे हैं उसमें सिर्फ ये 2 शिप्स हैं जो रशियन शिपयार्ड में कंस्ट्रक्टर है, बाकी जो हैं वो इंडियन शिपयार्ड में बन रहे। बट ये नहीं है कि हमें आगे नहीं एडवांस करना है, हमें अपना लगाव रखना चाहिए और हमें और एडवांस टेक्नोलॉजीज को इम्बाइब करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। श्रोताओं, हम सक्षम हैं, लेकिन अपनी सक्षमता को और बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहने की आवश्यकता है, कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ वाइस एडमिरल सतीश सोनी जी, जो देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारियां हमें दी हैं और बहुत अच्छे तरीके से दी हैं, आम आदमी भी इसे समझ सकेगा। श्रोताओं, यह अंग आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। इसी के साथ हमारा आज का यह कार्यक्रम संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे हिंद महासागर में शांति और भयमुक्त व्यापार संचालन सुनिश्चित करने में भारतीय नौसेना की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विशेषज्ञ वाइस एडमिरल सतीश सोनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsdtalks@gmail.com।